ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज रखो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज रखो। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। ये आंखें बहुत धोखेबाज है, इसलिए बाबा भी जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा आंखों का ही ऑपरेशन करते हैं, अर्थात हमारी दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। दैहिक दृष्टि से बाबा आत्मिक दृष्टि बनाते हैं। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। कईयों को ये बुरी आदत होती है। जीभ का रस होता है, जिसके वश होकर कोई अच्छी चीज, कोई अपनी मनपसंद चीज देखी तो क्या करते हैं, छुपाकर खा भी लेते हैं, चोरी करते हैं। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो, स्वयं को सजा स्वयं दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। स्वयं को स्वयं सजा देंगे, स्वयं को स्वयं फटकार देंगे तो क्या होगा? हाँ, अपना रोज की चेकिंग करेंगे तो वो बुरी आदत निकल जाएगी। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों से कि आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में वो जिस्मानी सेना है, बॉर्डर पे है, उसमें सिर्फ यूथ, युवाओं को लेते हैं, युवा होते। लेकिन ये जो रूहानी सेना है, इसमें जवान भी है, बूढ़े भी हैं, तो बच्चे भी बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हरेक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया ना। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कैसे गए? ब्रह्मा बाबा रात को रोज सोने से पहले अपनी कर्म इंद्रियों की सभा लगाते थे, राज दरबार लगाते थे और चेकिंग करते थे कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। खुद को खुद ही सजा भी देते थे। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। वह सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा दे देती है। कितना बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति कहीं भी खराब ना हो। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। अगर कहीं भी ऐसा लगता है धोखा मिल रहा है तो किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है,
इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। इसीलिए सन्यासी लोग तपस्या करते हैं तो आंखें बंद करके करते। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है, वहां धन की लालच होती ही नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। पुरुषोत्तम संगम युग, साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता की करत न लागी बात, तो जरूर संगम पर ही आएगा। बाबा कहते तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते, हेवन का नाम लेते, स्वर्ग का नाम लेते, पैराडाइज का नाम लेते, हर एक को बड़ी खुशी होती है। लेकिन दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि हम भी स्वर्ग में वास्तव में जा सकते हैं। लेकिन बाबा आकर हमें वो रास्ता बताते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। हेवन को लाखों वर्ष कह देते। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जुबान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते थोड़ी है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने अपने को फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत प्योर बनना है, सभी बुरी आदतों को निकालना है। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा ना। तो जो प्रजा या दास दासी बनने वाली आत्मा है वो तो अपनी कर्म इंद्रियों की दास ही रहेगी अंत तक। लेकिन जो आत्मा राजा बनने वाली है वो अपनी कर्म इंद्रियों की राजा यहीं पर ही बन जाएगी। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। बाबा कहते कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है, पोता में निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगी, उसमें भी माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछना चाहिए। बाबा पूछते हैं कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, सभी हम हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन अंदर से सभी जानते हैं कि हम कितना श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, या हम वास्तव में लक्ष्मी या नारायण पद वरने लायक हैं। कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं। आज देखो बाबा बार बार 2 बातें बोल रहे हैं। एक तो अपना पोता मेल चेक करो ना, बाबा से हमारा व्यापार है, ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति हम करने वाले हैं।
तो अपना पोता मेल एक तो चेक करना है। क्या चेक करना है रोज का रोज कि कोई भी कर्म इंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। और उसमें बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं इन आंखों को, आंखें कहीं भी बुरी दृष्टि तो नहीं, और जुबान कहीं भी कुछ कोई खाने की लालसावश कोई चोरी तो नहीं की। तो दृष्टि खराब हुई, आंखें बड़ा धोखा देती है तो तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं सौगात दूं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं पास विद ऑनर। 9 रत्नों की अंगूठी में 8 रतन, कितने विशेष है वो रतन जो बिल्कुल पास विद ऑनर है, अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बिल्कुल प्योर, वो है 8 रतन। और 9वां है शिव बाबा। इतने ढेर पुरुषार्थी में 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। अपना ही नुकसान करते हैं, वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मिल देखो, कोई विकर्म तो नहीं हुआ। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत, विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं ही तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। विकर्म बनता नहीं, वहां विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सरल की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े आते हैं। जो दुनिया में गुरु हैं वो कोई सदगति नहीं कर सकते, क्योंकि सभी देहधारी हैं। वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी। चाहे धर्म पिता आए वो भी सदगति नहीं कर सकते। विकर्म विनाश थोड़े होंगे, कुछ भी नहीं। उन सब को भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो पंडे, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। एक तरफ तो पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, योग
ज्ञान योग सब कर रहे हैं, और एक तरफ हम विकर्म भी कर रहे हैं। तो जितना पुण्य जमा कर रहे उतना ही पाप करके अकाउंट बैलेंस जीरो पे आ गए, न्यूट्रल हो गया। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना। यह आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी न आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्र हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो, बड़ी मेहनत चाहिए। मुख्य है बाप की याद। इन सब बातों से अगर बचना है तो उसके लिए है बाप की याद। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम ही जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। मुरली सुनते हैं तो बाबा के डायरेक्शंस को सुनते हैं, शिक्षाओं को सुनते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है, और उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, यह रथ तो लोन लिया है। यह भी पुरुषार्थ ही है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदृश यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चलकर तुम्हारी महिमा होगी। बाबा कहते अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विक्रम विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी बाबा कहते नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। द्वापर युग के राजाओं के पास कितनी दासियां दास दासियां होते तो सतयुग में कितने होंगे। ऐसा थोड़ी ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने नहीं समझाई हो, ताकि हम अंत में ये ना कह सकें बाबा ये तो आपने बताया ही नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे।
बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। मेकअप अर्थात जो भी आत्मा में कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म कर और अपना आत्मा का श्रृंगार पूरा करो। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे न कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। हर बच्चे तक पैगाम जा भी रहा है और पहुंचना भी है, ताकि अंत में कोई ये ना कह सके कि हमें तो पता ही नहीं चला। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन। अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में, पुरुषार्थ में, जीवन में, कुछ भी परीक्षाएं आए, पेपर आए, परिस्थितियां आए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांस में हम सेफ रहे माया से, बुराइयों से, तो एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बनेंगे। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। मन बुद्धि से बाप के सदा साथ रहो। स्लोगन है कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति आकर के चली जाए, लेकिन परिस्थिति के वश होकर हमारी कभी खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।